एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान फटेहाल हालत में पहुंचा। उसने रोते हुए बादशाह से न्याय की गुहार लगाई। जहां पनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन हड़प ली है और दावा कर रहा है कि वह उसकी है। उसने 4 गवाह भी बुलाए हैं जो झूठी गवाही दे रहे हैं। मुझे आपसे न्याय चाहिए। अकबर ने तुरंत किसान के पड़ोसी और गवाहों को बुलवाया। पड़ोसी ने अकबर के सामने कहा, जहां पनाह, यह जमीन मेरे पुरखों की है। यह किसान झूठा है। मेरे गवाह इस बात की पुष्टि करेंगे। गवाहों ने अकबर के सामने झूठी गवाही दी। वे बोले, हम कई सालों से इस जमीन को इस आदमी के पास देखते आ रहे हैं। यह उसकी ही है। अकबर को इन गवाहों की बातों पर शक हुआ, लेकिन उनके पास झूठ को पकड़ने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूरी समस्या समझाई। बीरबल, इस मामले का हल निकालो। मुझे पूरा यकीन है कि ये गवाह झूठे हैं, पर इसे साबित कैसे करें? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं इन गवाहों की सच्चाई उजागर कर दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में किसान, पड़ोसी और गवाहों को बुलाया। साथ ही उन्होंने एक बड़ा और पुराना मिट्टी का घड़ा मंगवाया। घड़े को बीच में रखकर बोले, इस घड़े में हमारी राज्य की पवित्र मिट्टी है। यह मिट्टी कभी झूठे को माफ नहीं करती। जो भी इस मिट्टी को छुएगा, उसका झूठ तुरंत पकड़ा जाएगा। फिर बीरबल ने सभी गवाहों को कहा, तुम सभी अपनी सच्चाई साबित करने के लिए बारी बारी से घड़े में हाथ डालो। पहला गवाह डरते डरते घड़े के पास गया, लेकिन उसने घड़े में हाथ नहीं डाला। उसने बाहर से ही हाथ फेर लिया। दूसरा, तीसरा और चौथा गवाह भी ऐसा ही करने लगे। सभी ने दिखावा किया कि उन्होंने घड़े को छुआ है। जब सब गवाह अपनी जगह पर लौटे तो बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब सच सामने आएगा। उन्होंने घड़े को उलटकर दिखाया कि उसके अंदर कोई खास चीज नहीं थी, सिर्फ साधारण मिट्टी थी। फिर बीरबल ने गवाहों के हाथ दिखाने को कहा। सभी के हाथ साफ थे। बीरबल बोले, जहां पनाह, जो सच बोलते हैं वे निडर होकर घड़े को छूते हैं, लेकिन झूठे डर के मारे घड़े को नहीं छू पाए, इसलिए इनके हाथ साफ हैं। ये चारों झूठे गवाह हैं। अकबर ने गवाहों और किसान के पड़ोसी को कड़ी सजा दी और जमीन किसान को वापस दिलवाई। उन्होंने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की। शिक्षा झूठ का पर्दाफाश करने के लिए बुद्धिमानी और चतुराई का इस्तेमाल करना ही सच्चे इंसान का गुण है। बीरबल और अनोखे व्यापारी का रहस्य। अकबर के दरबार में एक दिन एक शानदार रथ में बैठा व्यापारी आया। उसके वस्त्र सोने चांदी से जड़े हुए थे और उसकी अंगुलियों में चमचमाती अंगूठियां थीं। वह बड़ा सम्मानपूर्वक अकबर के सामने झुका और बोला, जहां पनाह, मैं दूर देश से आया हूं और आपके दरबार की न्यायप्रियता के बारे में सुना है। मैं एक समस्या लेकर आया हूं, जिसका हल केवल आपके दरबार में हो सकता है। अकबर ने कहा, क्या समस्या है? व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैंने एक अद्भुत घड़ी बनाई है। यह घड़ी न केवल समय बताती है, बल्कि भविष्य की घटनाओं की भी भविष्यवाणी करती है। परंतु मेरी इस घड़ी को चोरी कर लिया गया है। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मैंने सुना है कि बीरबल हर रहस्य सुलझा लेते हैं। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह घड़ी सचमुच अद्भुत लगती है। इसे खोजकर व्यापारी को लौटाना तुम्हारा काम है। बीरबल का निरीक्षण। बीरबल ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और पूछा, तुम्हारी घड़ी चोरी कैसे हुई? व्यापारी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैं कल अपने रथ में था। मैंने घड़ी को अपने सामान के साथ रखा था।
जब मैं सोकर उठा तो वह गायब थी। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने रथ के आसपास किसी को देखा? व्यापारी ने कहा, हाँ, मेरे रथ के पास 4 अलग अलग व्यापारी खड़े थे। वे सब मेरी घड़ी को देख रहे थे। मुझे शक है कि उन्हीं में से किसी ने घड़ी चुराई है। बीरबल की चालाक योजना। बीरबल ने चारों व्यापारियों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब चारों व्यापारी आए तो बीरबल ने कहा, तुम चारों ने व्यापारी की घड़ी देखी थी। अब हमें पता लगाना है कि इसे किसने चुराया। मैं तुम चारों को एक रात के लिए अलग अलग कमरे में रखूंगा। सुबह हमें सच्चाई मिल जाएगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, क्या यह समस्या केवल रात भर में सुलझ जाएगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, जहांपना। कल सुबह तक चोर खुद अपने जाल में फंस जाएगा। रात का खेल। बीरबल ने हर व्यापारी को एक एक मोमबत्ती दी और कहा, इन मोमबत्तियों को जलाकर रखना। अगर तुम में से कोई निर्दोष है तो उसकी मोमबत्ती पूरी जल जाएगी, लेकिन जिसने घड़ी चुराई है उसकी मोमबत्ती आधी ही जलेगी, क्योंकि चोर को डर होगा कि घड़ी चोरी की बात पता चल जाएगी। चारों व्यापारी अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह जब बीरबल ने मोमबत्तियां देखीं तो उनमें से एक मोमबत्ती आधी ही जली हुई थी। बीरबल ने तुरंत उस व्यापारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यही चोर है। इसने अपनी मोमबत्ती जानबूझकर आधी जलाई ताकि यह निर्दोष साबित हो सके। सच्चाई उजागर। व्यापारी डर के मारे कांपने लगा और घुटनों के बल गिरकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मैं घड़ी की कीमत देखकर लालच में आ गया था। मैंने इसे अपने सामान में छुपा लिया था। यह घड़ी आपके पास सुरक्षित है। बीरबल ने घड़ी व्यापारी को लौटाई और कहा, जहांपनाह, हर चोर अपनी हरकतों से खुद को फंसा देता है। सही समय पर सही चाल चलने से हर समस्या का हल निकल सकता है। अकबर का न्याय। अकबर ने चोर व्यापारी को सजा दी और उस अद्भुत घड़ी को देखने की इच्छा जताई। घड़ी वाकई अद्वितीय थी। अकबर ने उसकी प्रशंसा की और उस व्यापारी को उसके कौशल के लिए सम्मानित भी किया। शिक्षा लालच हमेशा हार की ओर ले जाता है। चतुराई और समझदारी से सच्चाई को उजागर किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक बार फिर न्याय की मिसाल कायम की। बीरबल और कुत्ता जो दूध पीने लगा। एक दिन अकबर के दरबार में एक विचित्र मामला पेश हुआ। एक किसान रोते हुए दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरी गाय दूध नहीं दे रही है, क्योंकि मेरा पड़ोसी दावा करता है कि उसकी गाय का दूध उसका कुत्ता पी गया है। अब वह मुझसे झगड़ रहा है और कहता है कि मैं उसे मुआवजा दूं। अकबर ने हैरानी से पूछा, किसी कुत्ते के दूध पीने की बात कैसे सच हो सकती है? पड़ोसी ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, मेरा कुत्ता वाकई मेरी गाय का दूध पीता है और इसकी वजह से मेरी गाय बीमार पड़ गई है। मैं मुआवजे का हकदार हूं। अकबर को मामला काफी अजीब और उलझा हुआ लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे ही बस का है। इस गुत्थी को सुलझाओ। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे इस समस्या का हल निकालने के लिए 1 दिन का समय दें। कल तक मैं इस गुत्थी को सुलझा दूंगा। बीरबल की चतुर योजना। अगले दिन बीरबल ने दरबार में किसान, पड़ोसी और उसके कुत्ते को बुलाया। कुत्ता काफी स्वस्थ और तगड़ा दिखाई दे रहा था। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक बड़ा कटोरा मंगवाया और उसमें ताजा गर्म दूध डलवाया। उन्होंने कुत्ते को कटोरे के पास बैठा दिया और कहा, अगर यह कुत्ता दूध पीता है तो वह इसे खुशी खुशी पी लेगा। दरबार के सभी लोग कुत्ते को ध्यान से देखने लगे, लेकिन कुत्ते ने कटोरे की तरफ देखा तक नहीं।
वह बार बार अपनी नाक घुमाकर दूसरी ओर देखने लगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह कुत्ता दूध पीने का आदी नहीं है। अगर यह वाकई गाय का दूध पीता होता तो इसे देखकर दौड़कर आता, लेकिन यह दूध को सूंघने तक को तैयार नहीं है। पड़ोसी घबरा गया और बोला, जहांपनाह, मैं सच कह रहा हूं। मेरा कुत्ता कभी कभी दूध पीता है, लेकिन शायद आज उसका मन नहीं है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो हम गाय को भी देखेंगे। अगर गाय बीमार है और उसका दूध कम हो रहा है तो यह समस्या की असली वजह हो सकती है। सच का पर्दाफाश। बीरबल ने किसान और पड़ोसी की गाय को देखने के लिए एक राजा के पशुचिकित्सक को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि गाय स्वस्थ है और वह पूरा दूध दे रही है। इस पर बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम अपनी गाय का पूरा दूध निकालते हो? किसान ने जवाब दिया, हाँ हुजूर, मैं रोज उसका पूरा दूध निकालता हूँ और उसे बेच देता हूँ। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मामला साफ है। यह पड़ोसी झूठ बोल रहा है। उसकी गाय का दूध कम इसलिए हो रहा है क्योंकि वह अपनी गाय को सही तरह से खिला नहीं रहा है। कुत्ते का दूध पीने का आरोप केवल इस किसान से मुआवजा वसूलने की चाल थी। अकबर ने पड़ोसी को कड़ी फटकार लगाई और कहा, झूठे आरोप लगाने की सजा के तौर पर तुम्हें किसान को मुआवजा देना होगा। शिक्षा झूठ और धोखाधड़ी की पोल चतुराई और समझदारी से खोली जा सकती है। बीरबल की तरह हमें हर समस्या का हल सूझबूझ से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। 7 रंगों वाली लड़की और बीरबल की चतुराई। अकबर के दरबार में एक दिन एक अजीब मामला आया। एक व्यापारी, उसकी पत्नी और उनकी बेटी दरबार में पहुंचे। बेटी बेहद सुंदर थी और विशेष बात यह थी कि उसके कपड़े और आभूषण 7 अलग अलग रंगों के थे। यह देखकर दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यापारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरी बेटी का विवाह एक धनी परिवार में हुआ था। ससुराल वालों ने उसे बहुत सताया और हमें झूठे आरोप लगाकर बदनाम किया। अब मेरी बेटी हमारे साथ वापस आ गई है, लेकिन ससुराल वाले उसकी संपत्ति और गहनों पर कब्जा करना चाहते हैं। कृपया हमें न्याय दिलाएं। अकबर ने ससुराल वालों को दरबार में बुलाया। उन्होंने दावा किया, जहांपनाह, यह लड़की हमारी बहू है, लेकिन यह झूठ बोल रही है। यह अपने साथ जो गहने और पैसे लाई थी वे हमें लौटा गई है। अब यह गलत इल्जाम लगाकर हमें बदनाम करना चाहती है। अकबर ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और सोचा कि मामला उलझा हुआ है। सच्चाई जानने के लिए उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, यह गुत्थी तुम्हें सुलझानी होगी। हमें पता लगाना है कि कौन सच बोल रहा है। बीरबल की चतुराई और योजना। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और फिर लड़की से पूछा, तुम्हारे कपड़ों के 7 रंगों का क्या रहस्य है? लड़की ने जवाब दिया, यह मेरे पिता का संकेत है। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर ससुराल में कोई समस्या हो तो अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर दरबार में आना। इससे वे समझ जाएंगे कि मुझे न्याय चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। अब यह बताओ, तुम्हारे गहनों और संपत्ति का क्या हुआ? लड़की ने कहा, जहांपनाह, मेरे गहने और अन्य सामान अभी भी ससुराल वालों के पास हैं। वे मुझे सब कुछ लौटाने को तैयार नहीं हैं। बीरबल ने ससुराल वालों से कहा, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुमने गहने और संपत्ति लौटा दी है? ससुराल वालों ने जवाब दिया, हमने सब कुछ लौटा दिया है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इस गुत्थी का हल निकालने के लिए एक अनोखी परीक्षा लेना चाहता हूँ। गुत्थी सुलझाने की परीक्षा।
अगले दिन बीरबल ने दरबार के बाहर एक बड़ा मैदान तैयार करवाया। वहां 7 अलग अलग रंगों के कपड़े और बर्तन रखवाए। उन्होंने ससुराल वालों से कहा, यह सभी चीजें लड़की की संपत्ति का प्रतीक हैं। तुम में से जो सबसे पहले इन्हें पहचान लेगा वह सही होगा। ससुराल वालों ने इन चीजों को देखकर भ्रमित होकर कहा, यह सब सामान हमारा नहीं है। हमें नहीं पता कि यह किसका है। लड़की ने तुरंत आगे बढ़कर हर रंग की चीजों को पहचाना और कहा, यह मेरे गहनों और संपत्ति की नकल है। असली सामान अभी मेरे ससुराल में है। सच्चाई उजागर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह लड़की सच बोल रही है। अगर ससुराल वाले गहने और संपत्ति लौटा चुके होते तो उन्हें इसकी पहचान होती, लेकिन इनका झूठ सामने आ चुका है। अकबर ने ससुराल वालों को कड़ी सजा दी और आदेश दिया कि लड़की की संपत्ति तुरंत लौटाई जाए। साथ ही उन्होंने लड़की और उसके परिवार को सम्मान दिया। शिक्षा, सच्चाई और न्याय के लिए हमें हर समस्या को समझदारी और चतुराई से हल करना चाहिए। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक जटिल मामले को सुलझा दिया। बीरबल और 3 भाइयों की अनोखी समस्या। एक दिन अकबर के दरबार में 3 भाई पहुंचते हैं, जिनका झगड़ा सुनकर दरबार में सब हैरान हो जाते हैं। बड़े भाई ने अकबर को प्रणाम कर कहा, जहांपनाह, हम 3 भाई एक बड़े मकान में रहते हैं। हमारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति हम तीनों में बराबर बांट दी थी, लेकिन अब हमारे बीच एक अनोखा झगड़ा हो गया है। इसका हल केवल आप ही निकाल सकते हैं। अकबर ने पूछा, ऐसा कौन सा झगड़ा है जो तुम खुद सुलझा नहीं सकते? मझले भाई ने कहा, जहांपनाह, हमारे पिता ने एक पुराना कुबेर का मूर्ति दी थी, जिसे वे घर की समृद्धि का प्रतीक मानते थे। अब हम तीनों इस मूर्ति को रखना चाहते हैं, लेकिन इसे 3 हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई और कहा, तो तुम इसे आपस में साझा क्यों नहीं करते? छोटा भाई बोला, जहांपनाह, हम में से हर कोई इसे अपने कमरे में रखना चाहता है। हम किसी और को यह मूर्ति नहीं देने देंगे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, इस समस्या का हल निकालो। ये मूर्ति तीनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे बांटा नहीं जा सकता। बीरबल की योजना। बीरबल ने तीनों भाइयों को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे इस समस्या को सुलझाने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तीनों भाइयों को न्याय मिले। अगले दिन बीरबल ने तीनों भाइयों को दरबार में बुलाया और मूर्ति को एक बड़े कटोरे में रखकर उसके चारों तरफ तेल भरवा दिया। उन्होंने कहा, अब इस मूर्ति को उठाओ, लेकिन बिना तेल गिराए। अगर तुम में से कोई यह कर सका तो मूर्ति उसी की होगी। तीनों भाई बारी बारी से कोशिश करने लगे। बड़ा भाई मूर्ति उठाने गया, लेकिन तेल कटोरे से छलक गया। मझले भाई ने भी कोशिश की, लेकिन असफल रहा। सबसे छोटे भाई ने भी कोशिश की, लेकिन वह भी मूर्ति को बिना तेल गिराए नहीं उठा सका। मूर्ति की परीक्षा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब हम दूसरा उपाय अपनाएंगे। तीनों भाइयों को अपने अपने हिस्से में घर की समृद्धि बढ़ाने के लिए कुछ करना होगा। जो सबसे अच्छा काम करेगा उसे यह मूर्ति दी जाएगी। तीनों भाई इस परीक्षा के लिए तैयार हो गए। बड़ा भाई अपने हिस्से में सोने चांदी के बर्तन और आभूषण भर लाया। मझले भाई ने अपने हिस्से को खूबसूरत कालीनों और चित्रों से सजा दिया। छोटे भाई ने अपने हिस्से में अनाज के भंडार भर दिए और गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। जब बीरबल ने तीनों हिस्सों को देखा तो मुस्कुराकर अकबर से कहा, जहांपनाह, इन तीनों में से केवल छोटे भाई ने असली समृद्धि का अर्थ समझा। उसने न केवल अपने हिस्से को भरा, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाया।
मैं सुझाव देता हूं कि यह मूर्ति छोटे भाई को दी जाए। अकबर का न्याय। अकबर ने छोटे भाई की प्रशंसा की और कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि असली समृद्धि धन या साज सज्जा में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में है। यह मूर्ति तुम्हारी है। बड़े और मझले भाई ने भी अपनी गलती मानी और छोटे भाई की तारीफ की। शिक्षा सच्ची समृद्धि केवल खुद को लाभ पहुंचाने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। बीरबल की चतुराई ने न केवल समस्या सुलझाई, बल्कि तीनों भाइयों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी दी। आदिवासियों की समस्या और बीरबल का समाधान। अकबर के शासनकाल में उनकी प्रजा में विभिन्न समुदायों के लोग रहते थे। एक दिन दूर जंगलों में बसे आदिवासी मुखिया अकबर के दरबार में पहुंचे। उनके साथ कुछ आदिवासी पुरुष और महिलाएं भी थीं। उन्होंने झुककर अकबर को प्रणाम किया और अपनी समस्या सुनाई। मुखिया ने कहा, जहांपनाह, हम आपके राज्य के वफादार प्रजा हैं, पर हाल ही में एक जमींदार ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वह हमें वहां खेती करने या रहने नहीं देता। हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। हमें न्याय चाहिए। अकबर ने जमींदार को दरबार में बुलाया। जमींदार ने कहा, जहांपनाह, यह जमीन मेरे पुरखों की है। इन आदिवासियों का इस पर कोई हक नहीं। मैं इस पर खेती करता हूं और अपनी कमाई करता हूं। अकबर उलझन में पड़ गए। जमींदार के पास जमीन के पुराने कागज थे, लेकिन आदिवासियों का कहना था कि वे पीढ़ियों से वहां रहते आए हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला बेहद जटिल है। आदिवासियों को न्याय भी मिलना चाहिए और हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सच्चाई का साथ दें। बीरबल की योजना। बीरबल ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, जहांपनाह, मुझे इस समस्या का हल निकालने के लिए एक दिन का समय दीजिए। कल मैं सच और झूठ का फर्क साबित कर दूंगा। अगले दिन बीरबल ने आदिवासियों, जमींदार और दरबार के कुछ सैनिकों को उस विवादित जमीन पर चलने का आदेश दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक दिलचस्प योजना बनाई। जमीन से सच उजागर करना। बीरबल ने जमीन के एक छोटे हिस्से को खुदवाया और वहां से मिट्टी निकाली। फिर उसने आदिवासियों से पूछा, तुम लोग कितने समय से इस जमीन पर रहते हो? मुखिया ने जवाब दिया, जहांपनाह, हमारी कई पीढ़ियां यहां रह चुकी हैं। यह मिट्टी हमारे पुरखों की पहचान है। बीरबल ने मिट्टी की गहराई से कुछ छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के पुराने टुकड़े निकलवाए। फिर उसने आदिवासियों से पूछा, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? मुखिया ने कहा, जी, ये हमारे पुरखों द्वारा बनाए गए बर्तन और औजार हैं। हमने इन्हीं के साथ खेती और जीवन यापन किया था। बीरबल ने जमींदार से कहा, अगर यह जमीन तुम्हारे पुरखों की होती तो यहाँ तुम्हारे औजार या पुरानी निशानियां मिलती। लेकिन यह सब आदिवासियों से जुड़ा है। यह साबित करता है कि यह जमीन इनकी है। जमींदार के पास कोई जवाब नहीं था। वह समझ गया कि उसका दावा झूठा था। अकबर का न्याय। अकबर ने जमींदार को फटकार लगाई और जमीन आदिवासियों को वापस दे दी। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि भविष्य में आदिवासियों को परेशान न किया जाए। साथ ही अकबर ने उनकी खेती और जीवनयापन के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का भी आदेश दिया। शिक्षा सच्चाई हमेशा मिट्टी में दबी नहीं रहती। सही ज्ञान, चतुराई और निष्पक्षता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। 4 साल पुरानी गुत्थी और बीरबल की चतुराई। अकबर के दरबार में एक बार एक धनी व्यापारी ने फरियाद की। उसने कहा, जहांपनाह, 4 साल पहले मैंने एक नौकर को बहुत सारे गहने और सोने के सिक्के सुरक्षित रखने के लिए दिए थे। उसने कहा था कि वह इन्हें संभाल कर रखेगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह गायब हो गया।
मैंने 4 साल तक उसका इंतजार किया, लेकिन अब वह वापस आ गया है और दावा कर रहा है कि उसने मेरे गहने लौटाए थे। मुझे न्याय चाहिए। नौकर को बुलाया गया। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने व्यापारी के गहने और सिक्के 4 साल पहले ही उसे लौटा दिए थे। वह झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ भी नहीं चुराया। अकबर ने गुस्से में नौकर से कहा, अगर तुमने गहने लौटाए हैं तो इसका कोई सबूत है? नौकर ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैं गरीब आदमी हूं। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। अकबर परेशान हो गए, क्योंकि नौकर और व्यापारी दोनों ही अपनी अपनी जगह सही लग रहे थे। उन्होंने यह गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को दी। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और फिर कहा, जहां पनाह, यह गुत्थी हल करना इतना भी मुश्किल नहीं है। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में व्यापारी और नौकर को बुलाया। उसने पूछा, व्यापारी जी, आपने गहने और सिक्के किसमें रखकर नौकर को दिए थे? व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने एक बड़े लोहे के बक्से में सब कुछ रखा था। बीरबल ने नौकर की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें याद है कि वह बक्सा कैसा दिखता था? नौकर ने तुरंत कहा, हाँ, बक्सा बहुत भारी था। मैं उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर ले गया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। अब मुझे वह बक्सा लाकर दिखाओ। अगर तुमने गहने लौटाए थे तो बक्सा व्यापारी के पास वापस होना चाहिए, और अगर नहीं लौटाए तो बक्सा तुम्हारे पास होगा। नौकर घबरा गया और कहने लगा, जहां पनाह, बक्सा मैंने 4 साल पहले नदी में फेंक दिया था, क्योंकि वह बहुत बड़ा और बेकार था। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने गहने लौटाए होते तो व्यापारी के पास बक्सा होना चाहिए था, लेकिन बक्सा तुम्हारे पास था और तुमने उसे फेंक दिया। यह साबित करता है कि गहने तुमने कभी लौटाए ही नहीं। नौकर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और बताया कि उसने गहने चुरा लिए थे और उन्हें बेच दिया था। अकबर ने नौकर को कड़ी सजा दी और व्यापारी को उसकी संपत्ति वापस दिलवाई। शिक्षा सच और झूठ के बीच के अंतर को समझने के लिए बुद्धि और धैर्य की जरूरत होती है। 4 साल पुरानी गुत्थी भी चतुराई से हल की जा सकती है। बीरबल का आंख बंद करके समस्या का हल। अकबर के दरबार में एक दिन एक बेहद विचित्र मामला आया। एक धनवान जमींदार और एक साधारण कुम्हार आपस में झगड़ते हुए दरबार पहुंचे। जमींदार ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस कुम्हार ने मेरी सबसे कीमती मूर्ति चुरा ली है। यह मूर्ति सोने और रत्नों से जड़ी थी और यह मेरे परिवार की धरोहर है। कुम्हार ने अपनी सफाई में कहा, जहां पनाह, मैं निर्दोष हूं। मैं सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां बनाता हूं। मैंने किसी की कोई मूर्ति नहीं चुराई। जमींदार झूठा आरोप लगा रहा है। अकबर को मामला उलझा हुआ लगा। उन्होंने जमींदार से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत है? जमींदार ने कहा, जहां पनाह, कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह मूर्ति इसी ने चुराई है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला सुलझाना तुम्हारे ही बस की बात है। हमें सच और झूठ का फर्क जानना है। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर दरबार के बीचों बीच एक कुर्सी लगवाई। वह कुर्सी पर बैठे और अपनी आंखें बंद कर लीं। सभी दरबारियों को यह अजीब लगा कि बीरबल आंखें बंद करके कैसे इस समस्या को हल करेंगे। कुछ मिनट तक आंखें बंद रखने के बाद बीरबल बोले, दोनों पक्ष मेरी बात ध्यान से सुने। यह मूर्ति बहुत खास है। अगर जमींदार सच बोल रहा है तो मूर्ति का एक अदृश्य हिस्सा इस कुम्हार के घर के पास ही मिलेगा। मैं इसे अपनी आत्मा की गहराई से देख सकता हूं। कुम्हार डर गया। उसने घबराते हुए कहा,
जहांपनाह, मैं सच बताता हूँ। मूर्ति मैंने चुराई थी, लेकिन मैंने डर के मारे उसे तोड़कर जमीन में गाड़ दिया। दरबार में सब हैरान रह गए। बीरबल ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब सच सामने आ गया। यह आदमी अपने अपराध बोध के कारण डर गया और सच कबूल कर लिया। मैं तो आंखें बंद करके केवल इसकी प्रतिक्रिया देख रहा था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कुम्हार को उसकी चोरी के लिए सजा दी। जमींदार को उसकी धरोहर वापस दिलवाई गई। शिक्षा कभी कभी समस्या का हल केवल चतुराई और मनोविज्ञान के सही उपयोग से किया जा सकता है। बीरबल और गरीब किसान का न्याय। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक गरीब किसान न्याय की गुहार लगाने आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने दरबार में पहुंचकर अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरी जमीन पर मेरे ही गांव के एक धनी व्यक्ति ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। मैं गरीब हूं, इसलिए कोई मेरी सुनवाई नहीं करता। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, हम इस मामले को सुलझाएंगे, लेकिन इसमें बीरबल की मदद ली जाएगी। बीरबल ने किसान से और उस धनी व्यक्ति से अगले दिन दरबार में आने को कहा। धनी व्यक्ति की चालाकी। अगले दिन धनी व्यक्ति दरबार में आया। वह बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बोला, जहांपनाह, यह जमीन मेरी है। मेरे पास इसके कागजात भी हैं। यह किसान झूठ बोल रहा है। धनी व्यक्ति ने झूठे दस्तावेज पेश कर दिए। किसान के पास कोई दस्तावेज नहीं था, इसलिए वह चुप था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना। फिर उसने कहा, इस विवाद को हल करने का सबसे सही तरीका यह है कि हम जमीन से पूछें कि उसका असली मालिक कौन है। सभी दरबारी हैरान हो गए। जमीन से कैसे पूछा जा सकता है? बीरबल ने अपने सेवकों को बुलाया और आदेश दिया, इस जमीन पर थोड़ी खुदाई करो। हमें पता करना है कि इसमें कौन सा सत्य छिपा है। जमीन की खुदाई शुरू हुई। थोड़ी देर बाद बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम इस जमीन पर खेती करते थे? किसान ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं कई सालों से यहाँ फसल उगाता था। फिर बीरबल ने धनी व्यक्ति से पूछा, तुमने इस जमीन का उपयोग कब से शुरू किया? धनी व्यक्ति घबराते हुए बोला, यह जमीन मेरी पुश्तैनी संपत्ति है। जमीन का सच। तभी बीरबल ने खुदाई करने वाले मजदूरों से पूछा, क्या तुमने इस जमीन में कोई ऐसा निशान पाया है जो इसके पुराने उपयोग को दिखाता हो? मजदूरों ने बताया, इस जमीन में पुरानी फसल के अवशेष और कुछ कृषि औजार के टुकड़े मिले हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह साफ है कि इस जमीन पर पहले खेती होती थी। धनी व्यक्ति के पास जमीन की देखरेख या खेती का कोई सबूत नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि यह जमीन इस किसान की है। अकबर ने फैसला सुनाया, यह जमीन किसान की है। धनी व्यक्ति को इसके झूठे दावे के लिए सजा दी जाएगी। किसान ने बीरबल और अकबर को धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में खुशी और सम्मान झलक रहा था। नैतिक न्याय हमेशा सच के साथ होता है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। बीरबल और अनोखी परीक्षा। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे, तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, अगर किसी इंसान की सच्चाई और ईमानदारी को परखना हो तो इसका सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, उससे सीधे सवाल पूछो, तो किसी ने कहा, उसके कर्म देखो, लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए।
उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, क्या तुम किसी व्यक्ति की सच्चाई को तुरंत पहचान सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह संभव है। यदि आप अनुमति दें तो मैं एक प्रयोग कर सकता हूं। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने घोषणा की कि अगले दिन सुबह सभी दरबारियों को समय से पहले आना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति अपने घर से एक गाय लेकर दरबार में आए। परीक्षा का आरंभ। अगले दिन सभी दरबारी दरबार में अपनी अपनी गाय लेकर पहुंचे। बीरबल ने उन्हें एक एक कर बुलाना शुरू किया और गाय के बारे में सवाल पूछे। कुछ दरबारियों ने गाय की खूबियां बढ़ा चढ़ाकर बताईं, जबकि कुछ ने उसे साधारण बताया। इसके बाद बीरबल ने एक और अनोखा काम किया। उन्होंने सभी गायों को एक अलग कमरे में ले जाने का आदेश दिया और दरबारियों से कहा, अब हम असली परीक्षा करेंगे। इस कमरे में एक जादुई घंटा है। जो व्यक्ति सच्चा होगा उसकी गाय घंटा बजाएगी। यह सुनकर सभी दरबारी घबरा गए। बीरबल ने कहा, आपको अपनी गाय को कमरे में जाकर छूना है और फिर बाहर आना है। घंटा तभी बजेगा जब आपकी बात में सच्चाई होगी। सच्चाई का खुलासा। एक एक करके दरबारी कमरे में गए। जब वे बाहर आए तो किसी भी गाय ने घंटा नहीं बजाया। आखिर में बीरबल ने सभी गायों को बाहर बुलाया और कहा, घंटा क्यों नहीं बजा? क्योंकि इस कमरे में कोई जादुई घंटा नहीं है। असल में मैंने गायों की पूंछ पर कालिख लगा दी थी। जो व्यक्ति अपनी गाय को सच्चे दिल से मानता वह गाय की पूंछ छूता, लेकिन जो झूठा था उसने पूंछ को छूने की हिम्मत नहीं की और उसकी उंगलियां साफ रहीं। सभी दरबारियों ने अपने हाथ देखे। कुछ की उंगलियां साफ थीं, जबकि कुछ की काली। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही है सच्चाई और ईमानदारी परखने का सबसे आसान तरीका। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुमसे बेहतर कोई नहीं। नैतिक सच्चाई और ईमानदारी का मूल्य हमेशा सबसे ऊपर होता है। बीरबल की बेमिसाल चतुराई। अनोखे प्रश्न का उत्तर। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान आया। वह अपनी बुद्धिमत्ता और दार्शनिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपकी प्रजा और खासकर आपके मंत्री बीरबल के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ। मैं बीरबल से 3 ऐसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिनका उत्तर देना असंभव हो। अगर उसने सही उत्तर दे दिया तो मैं उसकी बुद्धिमानी को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करूंगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को दरबार में बुलाया। पहला प्रश्न, दुनिया का केंद्र कहाँ है? विद्वान ने पूछा, दुनिया का केंद्र कहाँ है? इसका सटीक उत्तर दो। बीरबल मुस्कुराया और जमीन पर एक निशान लगाकर बोला, यह है दुनिया का केंद्र। विद्वान चौंक गया और बोला, तुम इसे कैसे साबित करोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर आप इसे गलत साबित कर सकें तो मैं हार मान लूंगा। विद्वान निरुत्तर हो गया। वह इस तर्क का खंडन नहीं कर पाया। दूसरा प्रश्न, आकाश में कितने तारे हैं? विद्वान ने अगला प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? इसका सही उत्तर दो। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, आकाश में तारे उतने हैं जितने इस भेड़ की ऊन के बाल। अगर आप गिनना चाहते हैं तो पहले इन बालों को गिन लीजिए। विद्वान ने भेड़ की ओर देखा और समझ गया कि यह असंभव है। उसने फिर कोई सवाल नहीं किया। तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा सत्य क्या है? विद्वान ने आखिरी प्रश्न किया, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है?
बीरबल ने उत्तर दिया, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर किसी को एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है। यह ऐसा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। विद्वान यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने अपने घुटने टेककर अकबर और बीरबल की प्रशंसा की और कहा, मैं हार मानता हूं। बीरबल सचमुच सबसे बुद्धिमान है। उसकी चतुराई और तर्कशीलता अतुलनीय है। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने आज न केवल मेरा बल्कि पूरे दरबार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। विद्वान अपने राज्य लौट गया और हर जगह बीरबल की प्रशंसा करने लगा। नैतिक सच्चाई और चतुराई से हर मुश्किल प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। अकबर बीरबल की कहानी। सबकी सोच एक जैसी। एक बार राजा अकबर अपने दरबार में किसी खास विषय पर चर्चा कर रहे थे। उस विषय पर उन्होंने राज दरबार में मौजूद सभी लोगों से उनकी राय मांगी। ऐसे में दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगणों ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जवाब दिया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुए कि सभी का जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इस पर राजा अकबर ने बीरबल से ऐसा होने के पीछे की वजह पूछी और सवाल किया, आखिर सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? राजा के सवाल पर बीरबल मुस्कुराया और कहा, महाराज, बेशक लोगों की सोच एक दूसरे से कई मामलों में अलग होती है, मगर कुछ खास विषयों पर सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बीरबल की इस बात के साथ दरबार की कार्यवाही समाप्त होती है और सभी अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। उसी शाम राजा अकबर बीरबल के साथ अपने बाग में टहलने जाते हैं। तब वो दोबारा वही सवाल दोहराते हैं। बीरबल, मैंने तुमसे पूछा था कि सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? इस सवाल का जवाब दो मुझे। इसी के साथ एक बार फिर अकबर और बीरबल के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ जाती है। जब लाख कोशिशों के बावजूद राजा अकबर को बीरबल की बात नहीं समझ आती, तो वह अपनी बात को समझाने के लिए एक युक्ति निकालता है। बीरबल कहता है, महाराज, मैं आपको साबित कर दूंगा कि कुछ मामलों में सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बस आप एक फरमान जारी कर दीजिए। फरमान यह होगा कि आने वाली अमावस्या की रात को सभी अपने अपने घर से एक लोटा दूध लाकर आपके बाग में बने सूखे कुएं में डालेंगे और इस फरमान को न मानने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वैसे तो राजा अकबर को बीरबल की यह बात मूर्खता वाली लगती है, लेकिन वह बीरबल के कहे अनुसार शाही फरमान जारी करवा देते हैं। राजा के आदेश से सिपाही पूरे राज्य में घूम घूम कर इस फरमान के बारे में सभी को बताते हैं। राजा के इस फरमान को सुनते ही सभी में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि सूखे कुएं में दूध डालना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। फिर भी राजा का फरमान था तो मानना सभी को था। सभी अमावस्या की रात का इंतजार करने लगे। देखते देखते अमावस्या की रात भी आ गई और सभी अपने अपने घर से एक एक भरा लोटा लेकर कुएं के पास जमा हो जाते हैं। बारी बारी सभी कुएं में लोटा पलटकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। यह सारा नजारा राजा अकबर और बीरबल छिप कर देख रहे होते हैं। जब सभी अपना लोटा कुएं में पलटकर चले जाते हैं, तो बीरबल राजा अकबर को कुएं के नजदीक ले जाते हैं और कहते हैं, महाराज देखिए, क्या आपके फरमान से कुआं दूध से भर गया। बीरबल की बात पर राजा अकबर कुएं में झांक कर देखते हैं कि कुआं ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और वे नाराज भी होते हैं। राजा अकबर बीरबल से कहते हैं, मैंने तो कुएं में दूध डालने का फरमान जारी किया था, फिर कुआं दूध की जगह पानी से क्यों भरा गया? राजा के इस सवाल पर बीरबल मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज, कुएं में दूध डालना सभी को व्यर्थ लगा, इसलिए सभी ने दूध की जगह कुएं में पानी डाला। उन सभी ने यह भी सोचा कि अमावस्या की रात घना अंधेरा होता है।
अब इतने अंधेरे में सभी को सिर्फ लोटा ही दिखेगा, न कि लोटे में दूध है या पानी। बीरबल बोला, महाराज, इस बात से स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में सभी की सोच एक जैसी होती है। अब राजा अकबर को बीरबल की बात अच्छे से समझ आ गई थी। कहानी से सीख। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि एक जैसी व्यक्तिगत स्थिति होने पर सभी की सोच एक जैसी हो जाती है। बीरबल और अदृश्य पुल की परीक्षा। एक दिन अकबर के दरबार में दूर देश का एक विद्वान आया। वह खुद को बहुत ज्ञानी मानता था और अकबर के दरबार की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने के इरादे से आया था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपका दरबार बुद्धिमानों का दरबार है, लेकिन क्या यहाँ कोई ऐसा है जो मेरी चुनौती को स्वीकार कर सके? अकबर ने पूछा, तुम्हारी चुनौती क्या है? विद्वान ने एक कागज पर कुछ लिखकर उसे मोड़ दिया और कहा, यहाँ एक ऐसी पहेली है जिसे हल करना असंभव है। अगर कोई इसे हल कर दे तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को मान्यता दूंगा। अकबर ने कागज लिया और उसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, सामने एक अदृश्य पुल है, उसे पार करके दिखाओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि अदृश्य पुल को पार करना कैसे संभव है। लेकिन बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, यह बहुत ही सरल है, मैं इसे अभी हल कर दूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी से कहा कि वे विद्वान के साथ गंगा नदी के किनारे चलें। वहां पहुंचकर बीरबल ने नदी के पास एक डंडा उठाया और उसे पानी में डाल दिया। फिर उसने विद्वान से कहा, क्या तुम मुझे वह अदृश्य पुल दिखा सकते हो? विद्वान हक्का बक्का रह गया। उसने गुस्से से कहा, पुल अदृश्य है, तुम उसे कैसे देख सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर वह अदृश्य है तो उसे पार करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि जो अदृश्य है वह कहीं भी हो सकता है। मैं इसी नदी को पार कर इसे साबित कर सकता हूं। बीरबल ने नाव मंगवाई और नदी पार कर ली। अब मैंने अदृश्य पुल को पार कर लिया, बीरबल ने कहा। विद्वान का पराजय। विद्वान शर्मिंदा होकर बोला, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से मुझे परास्त कर दिया, मैं हार मानता हूं। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता सबसे बड़ी ताकत है। विद्वान ने अकबर के दरबार को दुनिया का सबसे बुद्धिमान दरबार मानकर सम्मान दिया और वापस लौट गया। बीरबल और राजा के सपने का रहस्य। एमबी। एक रात अकबर ने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने खुद को एक विशाल महल में अकेला पाया, जहां हर तरफ खजाने भरे हुए थे, लेकिन कोई भी उन्हें देखने या समझने वाला नहीं था। सुबह उठकर अकबर ने दरबार में अपना सपना सुनाया और पूछा, क्या कोई इस सपने का अर्थ समझा सकता है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तभी बीरबल ने आगे आकर कहा, जहांपनाह, आपका सपना बहुत गहरी सच्चाई को दर्शाता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुम इस सपने का अर्थ बता सकते हो? बीरबल का रहस्योद्घाटन। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वह महल आपका राज्य है और खजाना आपकी संपत्ति और शक्ति का प्रतीक है। लेकिन आपकी चिंता यह है कि इस सारी संपत्ति और शक्ति का कोई अर्थ नहीं है अगर आपके पास सच्चे साथी और शुभचिंतक न हो। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह बात तो सही है, लेकिन मैंने सपने में खुद को अकेला क्यों पाया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह सपना आपको यह बताने के लिए आया है कि अकेले सत्ता या धन पर्याप्त नहीं होते।
एक राजा को अपने राज्य के लोगों के दिलों में जगह बनानी चाहिए। अगर राजा का जीवन केवल खजाने और सत्ता तक सीमित रहेगा तो वह अकेलापन महसूस करेगा। अकबर की जागरूकता। अकबर ने बीरबल की बातों पर गहराई से विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि वे अक्सर अपनी शक्ति और खजाने पर ही ध्यान केंद्रित करते थे, जबकि प्रजा की खुशी और उनके साथ के महत्व को कम आंका था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे एक बड़ी सीख दी है। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के साथ जुड़ा रहता है और उनके कल्याण के लिए काम करता है। अकबर ने उसी दिन यह घोषणा की कि वे राज्य के हर हिस्से में यात्रा करेंगे, प्रजा से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी की सराहना की। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम न केवल हमारे दरबार की शान हो, बल्कि मेरे जीवन के मार्गदर्शक भी हो। तुम्हारी सीख हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। और इस तरह बीरबल ने अपने ज्ञान से न केवल अकबर को बल्कि पूरे दरबार को एक नई दृष्टि दी। अनोखी कहानी, बीरबल और अनमोल पत्थर। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजनबी आया। उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ पत्थर था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह पत्थर अनमोल है। इसे खरीदने के लिए मैं 10 लाख सोने के सिक्के चाहता हूं। यह पत्थर आपके राज्य की शोभा बढ़ाएगा। अकबर ने पत्थर को ध्यान से देखा और दरबारियों से राय मांगी। सभी दरबारियों ने कहा, यह पत्थर बहुत कीमती लगता है, इसे खरीद लेना चाहिए। लेकिन बीरबल चुपचाप बैठा हुआ था। अकबर ने उसकी ओर देखकर पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए। इस पत्थर की असली कीमत पता लगाने के लिए हमें इसकी जांच करनी होगी। अकबर ने सहमति दी और पत्थर को बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने पत्थर लेकर राज्य के एक जाने माने जौहरी के पास जाने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह बाजार के एक साधारण पत्थर बेचने वाले के पास गया। उसने पत्थर दिखाकर पूछा, भाई, यह पत्थर कितने का है? पत्थर बेचने वाले ने कहा, यह साधारण पत्थर है, इसे आप 10 तांबे के सिक्कों में ले सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पत्थर वापस लिया और दरबार लौट आया। अगले दिन दरबार में बीरबल ने पत्थर पेश किया और कहा, जहांपनाह, यह पत्थर साधारण है और इसकी कीमत सिर्फ 10 तांबे के सिक्के हैं। अकबर और दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने उस अजनबी से पूछा, तुमने इसे अनमोल क्यों बताया? अजनबी डरकर बोला, जहांपनाह, मैं आपको ठगने की कोशिश कर रहा था, मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने गुस्से में उसे दंडित किया, लेकिन साथ ही बीरबल की प्रशंसा की। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी और सतर्कता हमारे राज्य के लिए कितनी अनमोल है। निष्कर्ष, कभी भी दिखावे और बाहरी चमकदमक के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। सत्य की परख के लिए धैर्य और विवेक जरूरी है। मजेदार कहानी, बीरबल और घड़े का खेल। एक बार अकबर के दरबार में मनोरंजन का माहौल था। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, हमेशा गंभीर चर्चाओं से मन ऊब जाता है। आज हम कुछ हल्का फुल्का खेल खेलते हैं। मैं तुम सबके लिए एक चुनौती रखता हूं। जो इस चुनौती को पूरा करेगा, उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने एक बड़ा मिट्टी का घड़ा मंगवाया और उसमें पानी भर दिया। फिर उन्होंने कहा, यह घड़ा पूरा पानी से भरा है। अब तुम में से कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे इसमें एक और बाल्टी पानी डाला जा सके, लेकिन पानी बाहर न निकले। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। एक ने कहा, जहांपनाह, हम घड़े को बड़ा कर देंगे। अकबर ने कहा, नहीं, बिना घड़े का आकार बदले यह करना होगा।
दूसरे ने सुझाव दिया, हम पानी को जादू से कम कर देंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, जादू यहाँ नहीं चलेगा। आखिर में दरबारी हार मान गए और बोले, जहांपनाह, यह असंभव है। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस चुनौती को पूरा कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ जहांपनाह, यह बहुत आसान है। बीरबल ने एक छोटी सी कटोरी मंगवाई और उसमें थोड़ी चीनी डाली। फिर वह चीनी लेकर घड़े में डाल दी। सभी दरबारी हैरान हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल यह क्या था? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने पानी में चीनी डाल दी। अब चीनी घुलकर पानी का हिस्सा बन गई है। तकनीकी रूप से मैंने पानी में और कुछ डाल दिया और पानी बाहर भी नहीं निकला। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा चतुर कोई नहीं। इनाम का हकदार तो सिर्फ तुम ही हो। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी पर दंग रह गए और तालियां बजाने लगे। निष्कर्ष, मुश्किल दिखने वाली समस्याओं को हल करने के लिए बस एक नई दृष्टि चाहिए। अद्भुत कहानी, बीरबल और अनोखा न्याय। अकबर के दरबार में एक दिन दो व्यापारी न्याय की गुहार लेकर आए। दोनों के बीच विवाद था कि एक बेशकीमती हीरा किसका है। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, यह हीरा मेरा है। मैंने इसे अपने पुरखों से विरासत में पाया है। दूसरा व्यापारी तुरंत बोला, नहीं जहांपनाह, यह झूठ बोल रहा है। यह हीरा मेरा है। मैं इसे एक दूसरे व्यापारी से खरीद कर लाया हूं। अकबर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बीरबल को इसे सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को ध्यान से देखा और कहा, इस हीरे का मालिक कौन है, इसका पता लगाने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं कल इसका निर्णय सुनाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में हीरे को लेकर एक अजीब घोषणा की। उन्होंने कहा, मैंने यह तय किया है कि इस हीरे को 2 टुकड़ों में काट दिया जाएगा। हर व्यापारी को इसका आधा हिस्सा मिलेगा। पहला व्यापारी मुस्कुराते हुए बोला, यह सही है। मुझे आधा हीरा मिल जाए तो कोई बात नहीं। दूसरा व्यापारी घबराकर बोला, नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं अपना दावा छोड़ देता हूं। बस इस हीरे को सुरक्षित रहने दीजिए। बीरबल ने तुरंत हीरे को दूसरे व्यापारी की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह हीरा तुम्हारा है। अकबर और दरबारियों ने चौंककर पूछा, लेकिन आपने यह कैसे तय किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली मालिक अपनी चीज को नुकसान पहुंचाने का विचार भी सहन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इस हीरे को बचाने के लिए अपना दावा छोड़ने को तैयार था, वही इसका सच्चा मालिक है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और दूसरे व्यापारी को हीरा लौटा दिया। पहले व्यापारी को उसकी झूठी गवाही के लिए दंडित किया गया। निष्कर्ष, सत्य हमेशा अपने आप प्रकट होता है, बस उसे पहचानने के लिए बुद्धि और धैर्य चाहिए। बीरबल की अद्भुत चालाकी, खजाना और ईमानदारी की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसके पास कई बेशकीमती हीरे और जवाहरात थे। उसने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैं आप पर और आपके राज्य की सुरक्षा पर भरोसा करता हूं। मैं कुछ समय के लिए इन खजानों को आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूं। जब मैं लौटूंगा तो इन्हें वापस ले लूंगा। अकबर ने खजाना संभालने की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल को सौंपी। कुछ महीनों बाद व्यापारी लौटकर आया। उसने अपना खजाना मांगा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और खजाना लाने को कहा, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, खजाना सुरक्षित है, लेकिन इसे देने से पहले एक छोटी सी जांच आवश्यक है। अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल ने व्यापारी से कहा,
यह खजाना बहुत दिनों तक हमारे पास रहा। इसे देखते हुए हमारी प्रजा की भी इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्या आप कुछ हिस्सा राज्य को दान में देंगे? व्यापारी ने झट से मना कर दिया और कहा, यह खजाना मेरा है और मैं इसे बिल्कुल नहीं बांटूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अब सब कुछ स्पष्ट है। यह व्यक्ति असली मालिक नहीं है। जो व्यापारी असली होता, वह राज्य और उसके लोगों के प्रति कृतज्ञता दिखाने से पीछे नहीं हटता। व्यापारी को डर लगने लगा। उसने सच्चाई उगल दी। मैं असली मालिक नहीं हूं। असली व्यापारी की मृत्यु हो चुकी है। मैंने यह खजाना चुराने की कोशिश की थी। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने खजाना असली व्यापारी के परिवार को वापस दिलवाया और उस झूठे व्यापारी को दंडित किया। नैतिक ईमानदारी और बुद्धिमानी से सच और झूठ का फर्क आसानी से समझा जा सकता है।